भाईचारा जिंदाबाद, भाईचारा जिंदाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, भाईचारा जिंदाबाद। भाई आप लोगों ने एक बात सुनी होगी हमेशा है कि ब्लैक के मर्दे का हाथ पकड़ेगा, वह कहावत सच्ची कर दी है इस बीजेपी सरकार ने, इस प्रशासन ने। मैं फिलहाल शमशान भूमि में खड़ा हूँ राखी गढ़ी गांव के अंदर। और भाई 18 तारीख का एक मामला सहमी आया, आपने वीडियो देखी होगी कि 18 तारीख को गांव के अंदर 2 डेथ हो जाती है। उसके बाद उनको अंतिम संस्कार के लिए जो हमारी एक सनातन धर्म को ऊपर उठाने की बात जो लोग करते हैं कि अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट के अंदर ले जाया जाता है, जिसको सबसे पवित्र जगह कही जाती है, वहाँ पे उनको ले जाया गया। लेकिन बात कहाँ रुक जाती है, जब वो अंतिम संस्कार के लिए शमशान भूमि में पहुंचते हैं तो लॉक लगा दिया जाता है। अंतिम संस्कार के शमशान भूमि के गेट के ऊपर लॉक लगा करके एसडीएम के आदेश के ऊपर लॉक लगा दिया जाता है, यानी अंतिम संस्कार उनको नहीं करने दिया जाता। उसके बाद गांव वाले इकट्ठे होते हैं, उस लॉक को तोड़ते हैं और फिर अंतिम संस्कार करें। उसके बाद आज की जब मैं बात करूं, फिलहाल जो भाई अंतिम संस्कार के ना होने की वजह से आज शमशान भूमि के अंदर यानी छड़िया में जिस्तिया पे देसी भाषा में बोला रहा टेंट लगा दिया गया है। और उस साइड देख लो, ये सारी की सारी भूमि जो है छड़िया की और शमशान भूमि की है। क्या कुछ पूरा मामला है, थोड़ी जानकारी यहाँ के लोकल जो लोग हैं जो गांव के बैठे हैं उनसे बात कर लेते हैं। भाई साहब राम राम। राम राम जी। 18 तारीख को क्या मामला है वो बताओ एक बार तो पहले। 18 तारीख को गांव में 2 डेथ हो गई थी जी। उनकी जैसे दाह संस्कार के लिए यहाँ पे लेके आए तो यहाँ सिक्योरिटी वाले बैठे थे, उन्होंने यहाँ पे गेट पे लॉक लगा दिया। और जब उन्होंने एसडीएम साहब के पास फ़ोन किया भी यहाँ पे गांव की 2 डेथ हो गई और वो यहाँ पे दाह संस्कार के लिए आए हैं, तो एसडीएम साहब उनको फ़ोन करके बोल रहे हैं कि आप यहाँ पे लॉक लगा के आप यहाँ से चले जाओ, गांव वाले यहीं खड़े रहेंगे, यहाँ पे दाह संस्कार नहीं होने देंगे। तो फिर गांव वाले ने 2-2.5 घंटे तक यहाँ परेशान रहे भाई कहीं से चाबी मिले। जब चाबी नहीं मिली तो लोग तोड़ के यहाँ पे परेशान हो गए, फिर दाह संस्कार किया। इस तरह का मामला पहली बार हुआ है, इससे पहले भी हुआ है? नहीं, ये लाइफ में ही पहली बार देख रहे हैं जी हम तो। ऐसा दाह संस्कार के लिए तो सनातन धर्म में हम इसको सर्वोत्तम मानते हैं, लेकिन सरकार ने इसको बिल्कुल अरे चाड़ा की बात तो यह है, लोग मुआवजा लेने खातर धरना पे बैठे हैं, लोग कदे किसी चीज खातर धरना बैठे, किसी न किसी मांगने लेके धरना बैठे हैं। आड़े खुद के आदमी फूकने खातर जगह कौन मिलने लग रही। राखी गड्डी की बात करने लग रहा हूँ भाई, शमशान भूमि हर गांव के अंदर होती है। मैं कल एक वीडियो देखी थी, एक ताई बड़ी गुस्सम बेचारी, उसके भीतर का दर्द था, एक बात कहने लग रही थी कि भाई हमारे घर फूका आदमियों ने। ये बात सच्चाई है कि मतलब शमशान भूमि की जगह उनके पास नहीं है। तो भाई साहब फिलहाल धरने की जब मैं बात करूं, धरना लगाने का पीछे के आपकी मांग है कि एक तो शमशान भूमि की हो या फिर पुरातात्विक विभाग ने तो गांव की जमीन और भी ले रखी हो, और भी कोई मामला इसमें साथ में? देखो, धरना जब भी लगाया जाता है जब लोग बिल्कुल परेशान हो जाते हैं। आप ये जमीन दिखा रहे हो, ये सारे बिटोड़े यहाँ थे। गांव में मतलब पशुपालन होता है, सबको पता है, हर गांव में मतलब गोबर डालने की जगह होती है। हमारे गांव की यही जमीन थी, ये सरकार ने ले ली, अब परेशान होकर छतों पे गोबर पाते रहे हैं। और ये शमशान घाट भी इसके अंदर आता है, जो चारों ओर बाउंड्री लगा दी। अब शमशान घाट पे भी ये कब्जा करके बैठे हैं। ये मतलब अब कहाँ जाएंगे, मजबूर हो गए यहाँ परेशान हो गए जब हमने धरना स्टार्ट किया है। कुलदीप भाई, राखी गड्डी मॉडर्न शहर बना दिया मोदी सरकार ने, कड़ा मॉडर्न बना दिया। इस मॉडर्न बना दिया, गोबर पाथने भी जगह को नहीं, बाहर पाथने को देंगे। अरे इस बुरा टाइम आऊगा कि दाग देने खातर भी धरना लाना पड़ा। इस गंदी सरकार आऊगी कोई, बीजेपी सरकार ने दाग देने खातर भी छड़ा पर भी कब्जे करने शुरू कर दिए। तो हम तो इस सरकार की कड़ी निंदा कर रहा और पूरी भारतीय किसान यूनियन राखी गड्डी के भाइयों के साथ है। और जो इनकी जायज मांग है वो पूरी की जाए। जब तक धरना चालू रहेगा जब तक इनकी मांग पूरी नहीं की जाएगी। किमें असर पड़ेगा, छड़े में बैठे हैं तो किमें असर है पड़ना। लोग रोड में बैठे रहे, लोग डेड बॉडी ले बैठे रहे, पार्थिव शरीर ने 3-3 दिन रोड बदल रहे, तब भी कोई नहीं होता। आड़े बैठने तक क्या होगा? आड़े बैठन तय जनता जनार्दन है, जनता चाहोगी वो काम होगा। आड़े जी इस पर इतना जितनी इनकी जगह छड़ेंगी, इतना धक्का तो ताला खोल कर ये नुए चलेगा। ये दाग देने खातर भी 2-2 घंटे बढ़ना आगे बैठना पड़ा, ताला तोड़ के जिद दाग दिया। इस तरह गंदी सरकार की आओगी। आज लग भारत का कड़ा इतिहास में देखा है कि बस दाग देने खातर भी छड़े पर सरकार ने कब्जा कर लिया। इस बीजेपी सरकार तक गंदी कोई सरकार नहीं आओगी। एसडीएम साहब ने या फिर प्रशासन ने कि मैं और सोचा हुआ दाग देने खातिर और जगह बनाने की, कोई और इस तरह की बातचीत हुई होगी? वो तो जो गांव राम की कमेटी है जो इन राजी कर दो, धरना लाने का कोई शौक थोड़ा है। दाग देने खातिर आज लग के धरने लग दे देखे है इतिहास में, पहली बार ऐसा धरना लग गया होगा जो दाग देने खातिर भी धरना लाना पड़े।
भाई साहब जमीन की अगर बात करे जावा है तो जमीन की कोई और कड़ियाँ कोई बात को नहीं होगी भाई और तो अटैक है ना तारा और कड़ियाँ जमीन देवांगे धरती हम जी 3 महीने पहले यहाँ ब्लॉक से पंचायत सेक्रेटरी और तहसीलदार आए थे। वो कह रहे थे कि शमशान घाट के लिए 22-23 लाख रुपए मतलब मंजूर हुए हैं, आपका शमशान घाट की भूमि चिन्हित करके हम वहाँ पे मतलब कंस्ट्रक्शन करेंगे, मान लो उसको बनाएंगे भाई, 4 दीवारें निकालेंगे। हमने ज़मीन भी बताई थी भैया ज़मीन है, लेकिन उनका तो हरियाणा सरकार का और जो पुरातत्व विभाग उन्हीं का सेटलमेंट नहीं हो रहा है। पुरातत्व विभाग कह रहा है कि 300 मीटर के अंदर हम कोई भी मतलब कंस्ट्रक्शन नहीं करने देंगे कुछ भी मतलब गांव वालों को। और हरियाणा सरकार जो या ज़मीन हमने बताई थी भाई यहाँ पे बाढ़ग्रस्त एरिया है, यहाँ पे हमारी भर्ती करके रोड निकाल के 4 दीवारें निकाल के छप्पर वगैरह पानी की व्यवस्था करके हमें वो दी जाए, लेकिन वो न दे के यहाँ पे लोग लगा के बैठ गए। सरकार मतलब इतनी भ्रष्ट सरकार है कि उन्होंने ये नहीं पता कि गांव में कभी भी 24 घंटे में डेथ हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, मान ले कहाँ जाएंगे लोग। तो इसलिए परेशान हो गए, फिर हमने यहाँ शमशान घाट में टेंट लगाना पड़ा। तो भाई यूँ पूरा मामला है शमशान घाट के अंदर जो है टेंट लग रहा है। सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि पहली बार इतिहास में देखा हुआ, मैंने तो मेरी उम्र में पहली बार देखा है कि शमशान घाट के अंदर टेंट लग रहा है। और भाई बात समस्या या उन्हीं की एक अंतिम संस्कार की बात हो, और बहुत सी समस्याएं हैं। पुरातत्विक विभाग के अंडर गांव आने की वजह से जो है गोबर पाथन की समस्या है।